राम राम जी, जय श्री राम। चिदांश अग्रवाल हियर एज ए फिलोसफर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सत्य सनातन इसके साथ पहले लगा हुआ है, क्योंकि इस पर हम यूनिवर्सल ट्रूथ, ग्राउंड रियलिटी, फैक्ट चेक एंड फुल्ली जो है यूनिवर्सल ट्रूथ उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक वीडियो अपलोड करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, रूबरू होते हैं। तो आज पुनः 4 दिन की व्यस्तता के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपसे रूबरू हूँ। आज एक दूसरे अति संवेदनशील किंतु गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कल मंगलवार है, श्री हनुमान जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। साप्ताहिक सत्संग की वेला में प्रति सप्ताह मंगलवार को हम अपने YouTube चैनल पर जो साप्ताहिक सत्संग अपलोड करते हैं, उसी में विद्या और अविद्या दोनों शामिल होते हैं। जब हम विद्यावान गुणी अति चातुर कहते हैं हनुमान जी के बारे में, तो विद्यावान तो वो पहले से ही हैं, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान है उनको, ब्रह्म ज्ञानी वो हैं। गुणी अति चातुर का मतलब है इस पूरे सांसारिक ज्ञान को भी वह धारण किए हुए हैं, अर्थात अविद्या का भी हमारे सद्गुरु आध्यात्मिक गुरु श्री हनुमान जी महाराज को संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए उनके विषय में कहा गया है विद्यावान गुणी अति चातुर। अति चतुर हैं, यही कारण है अति चतुर कहने का एकमात्र, कि केवल सांसारिक ही नहीं अपितु पूर्णतया आध्यात्मिक ज्ञान का होना, या ये कह लीजिए कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज को इस भौतिक संसार का भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। यही कारण है कि आपकी ख्याति ने तीनों लोगों को न केवल बाह्य अपितु आंतरिक लोगों को भी उजागर कर रखा है। आपके श्री चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक सोशियो कमेंटर होने के नाते सोशियोलॉजी को आपके साथ हम शेयर करते हैं। सामाजिक विज्ञान जिसको कहा जाता है, सोशियोलॉजी 2 हिस्सों में वो विभाजित है, सोशल साइंस, सोशल स्टडी। ये केवल माइक्रो या मैक्रो नहीं है, अभी तो इसको एक ऑब्जर्वेशन की दृष्टि से, समग्र दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है साहब। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो केवल 9th के पास आउट स्टूडेंट से जो अब हाई स्कूल में चले गए हैं, 10th में चले गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड नहीं है, अपितु उनके पूरे पेरेंट्स और फैमिली से रिलेटेड आज का प्रश्न है, जो हम आपके साथ जिस पर पूरी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पर बच्चा सही है और कहाँ पर बच्चा गलत है और आप सही हैं। इसको समझने का प्रयास हम आज के इस सोशल वेलफेयर एपिसोड में करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस स्टार्टिंग से कि क्या क्वेश्चन है। 9th पास करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई में आगे किस प्रकार बढ़ना चाहिए, ये आज का प्रश्न है। जिन्होंने 9th क्लास, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, CBSE, SCSE हो, प्राइवेट बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, पास की है और वो अब 10th में आ गए हैं, और अभी उनको क्योंकि एक तरह से कह लीजिए कि नेचर ऑफ साइंस का भी उतना पता नहीं होता और नेचुरली साइंस का भी नहीं है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का भी अभी इतना ज्ञान नहीं है। ये प्रथम चरण में वो लेकिन प्रवेश कर गए हैं। हाई स्कूल में जाने का मतलब है प्रथम चरण में प्रवेश करना। तो फर्स्ट स्टेप पर ये बच्चे अब पहुंच गए हैं। इनकी पढ़ाई को कह लीजिए, स्टडी को कह लीजिए, या उनके पेरेंट्स की जो एक पजलनेस है, जो पजल्ड हो जाते हैं ना बहुत सारे पेरेंट्स। अब बच्चा हाई स्कूल में आ गया है, क्या करेगा, कैसे करेगा, इसको फर्स्ट क्लास मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, प्लस 90% आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, ये सारी चीज़ें न केवल स्टूडेंट्स को अपितु उनके पेरेंट्स को भी पजल्ड करके रखती हैं। यह एक बड़ा ही जो है हमारी जो शिक्षा के स्तर का पतन हुआ है हिंदुस्तान में, या ये कह लीजिए शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए था उसका पूरा भस्मीभूत करने का जो कार्यक्रम मौलाना आज़ाद, जिसको पहला शिक्षा मंत्री बनाया था नेहरू ने, उसके द्वारा हुआ, उसके विखंडित होने का ये परिणाम अगली पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना पड़ रहा है सभी पेरेंट्स को।
पेरेंट्स के लिए जो है एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है साहब, प्रॉब्लम उस कंटेंट में या उस थिंकिंग में है जो एक्चुअली में जो डिस्कस ही नहीं होती किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, या उसमें होती भी है तो बहुत शॉर्ट में होती है। इस इन्फ्लुएंसर भी साहब इस मैटर को डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे जो है कोई किसी प्रकार का जो है बेनिफिट उनको नहीं मिलता। लेकिन चूँकि हमारा चैनल एकेडमिक चैनल है तो हम आज इस प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स की प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो 9th पास आउट करके 10th में चले गए हैं। जो मेन प्रॉब्लम है साहब, पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो भी डिज़ायर्स और एम से रिलेटेड है, और स्टूडेंट्स की भी जो प्रॉब्लम है इस संबंध में, इस सब्जेक्ट पर, वह भी उनकी डिज़ायर और एम से जो है रिलेटेड है। अक्सर देखने में ये आता है कि 90% पेरेंट्स भूल जाते हैं कि द फंडामेंटल बेसिस ऑफ नेचर और नेचर ऑफ साइंस, या कह लीजिए साइंस ऑफ नेचर, ये दोनों चीज़ें वो भूल जाते हैं। प्रकृति को, विज्ञान को समझने का भूल कर ही बैठते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक आधार है वहाँ वो जरा सी चूक, बहुत ही माइक्रो जिसको कहते हैं भूल होती है, वह हो जाती है। पहले की पीढ़ी यानी कि जो हमारी पीढ़ी है 50 प्लस में है, उसने हाई स्कूल 13-14 साल की उम्र में, यानी कि वैसे तो 13 साल की उम्र में कह लीजिए, पर 14 वर्ष कह लीजिए मेन, है ना, 13 से 14 वर्ष की उम्र में, और इंटर 15 से 16 वर्ष की उम्र में, बीकॉम बीए या बीएससी वो 18 साल की उम्र में हो जाया करती थी। और ये कह लीजिए कि ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है जी हम 20 या 21 वर्ष की उम्र में कर लिया करते थे, और हमने करी भी है साहब। कम से कम मैंने एमकॉम डबल एम में किया है। एमकॉम मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से, और डबल एम में मैंने साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तकों को पढ़ कर के डबल एम में फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी में किया है। तो 23 साल की उम्र में साहब हम डबल एम में, एमकॉम एम में, वो भी डबल हो जाते हैं साहब, हो जाया करती थी पीढ़ी। आज भी जो पेरेंट्स साहब काफ़ी हद तक इस प्रकार पढ़े लिखे हैं, एमकॉम है, एमए है, वह भी अपने अगली पीढ़ी को जो है कामयाब कर लेते हैं साहब।